फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे पायरोमेटलर्जी क्या होती है। तो पायरोमेटलर्जी क्या होती है? प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, ठीक है, ऑफ अ मेटल का, जिससे हम किसी मेटल ऑक्साइड को उसके सल्फाइड से सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से किस तरह से अलग कर सकते हैं। और ये किस किस के लिए यूज होती है जो पायरोमेटलर्जी होती है। इसमें 3 स्टेप रहते हैं आपके। एक तो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो आप पहले भी कर चुके हो, और दूसरा रहता है आपका कैल्सिनेशन, ये भी आप कर चुके हो। लेकिन जो एक है इसमें स्मेल्टिंग, वो आज हम करेंगे। स्मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो पायरोमेटलर्जी है, पायरोमेटलर्जी यूज की जाती है जिसकी सहायता से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयरन को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पायरोमेटलर्जी। वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन को उसके ऑक्साइड से हम अलग कर सकते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस यूज करके, ठीक है। और हम इसका यूज कॉपर के लिए, जिंक के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जो आयरन है, एक्सट्रैक्शन करेंगे हम आयरन का, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। इसके अंदर कुछ मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे आयरन के जो आपके ऑक्साइड हैं, जैसे हेमेलाइट है, ठीक है, लिमोनाइट है, लिमोनाइट के बाद मैग्नेटाइट है, ठीक है, और उसके बाद 2 और होते हैं, शायद सिडराइट होता है, सिडराइट, ठीक है, और एक होता है आयरन पाइराइट। तो हम इसका प्रयोग करके पायरोमेटलर्जी का आयरन को, इन ऑक्साइड्स को जो है हम अलग कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कंसंट्रेशन करना होता है। कंसंट्रेशन आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कराया था, कैल्सिनेशन भी बताया था आपको। तो रह गया थर्ड पॉइंट हमारा, स्मेल्टिंग। उस स्मेल्टिंग को हम डिस्कस करेंगे अब। स्मेल्टिंग होता क्या है? स्मेल्टिंग प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग का किसी मेटल का बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन। कार्बन की किसी भी फॉर्म को साथ में लेके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और रिड्यूस करके हम उसके ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन, मतलब कार्बन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब कार्बन की कोई भी फॉर्म ले सकते हैं हम, जैसे कोक ले लिया, चारकोल ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, कोई भी फॉर्म से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलती हैं स्मेल्टिंग की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका स्मेल्टिंग है क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल बनाना है, किसका यूज करके? बाय यूजिंग अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये कार्बन की कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोक हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, चारकोल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसके लिए जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो जिंक है, जिंक के अंदर ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, तो इसको हमने स्मेल्टिंग की सहायता से एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इनमें से कार्बन की कोई भी फॉर्म ले लेते हैं। सपोज मैंने कार्बन ले लिया, कोक ले लिया, सॉरी, ठीक है, कोक ले लिया, तो इसको स्मेल्टिंग करवाएंगे। स्मेल्टिंग में हीट करवाया जाता है, तो हीट करवाएंगे तो क्या होगा, आपका जो जिंक है, जिंक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और यहाँ कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। ये ZnO जो है ना, ये जो जिंक का ऑक्साइड है, हमने जब वीडियो शुरू कराई थी आपको बताए थे सारे, और इसका नाम होता है जिंकाइट। क्या नाम होता है इसका? जिंकाइट, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, SnO2, जो टिन स्टोन का एग्जाम्पल है, टिन स्टोन का। तो मान लो इसके अंदर मैंने कोक ऐड किया, इसको स्मेल्ट करवाया, तो मेरे पास टिन अलग हो जाएगा और 2CO अलग हो जाएगा आपका। यहाँ बैलेंस कर देती हूँ उसका 2, ठीक है। तो ये आपका स्मेल्टिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। और स्मेल्टिंग को आप एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद एल्यूमिनियम पावर गिव्स मेटल। दिस मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल लाइक क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन एटसेट्रा, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हम स्मेल्टिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो देखो इसमें थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस है, जो हमें बताती है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारी किस चीज में हेल्प करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे
जो आपका कोक है ना, कोक वो रिड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड को। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। ठीक है, वन ऑफ द मेन रिडक्शन स्टेप इन दिस प्रोसेस, आई विल गिव वन एग्जाम्पल। FeO plus coke is goes to Fe. Same we did in smelting. Okay, and their carbon monoxide will be reduced. Okay, then the redox reaction can be divided into the following two half reaction. तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन बनी है आपकी, तो ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगी, टू हाफ रिएक्शन इनकी बनेगी। वन तो इन्वॉल्व करेगी आपकी रिडक्शन और अनदर जो है आपकी इन्वॉल्व करेगी ऑक्सीडेशन, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, +1 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखो जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ये आगे डिवाइड होगी टू हाफ पार्ट्स में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। ठीक है, और आपको पता है कि बड़े इजीली जानते हो आप, यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, फेरस ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, इसलिए ये रिडक्शन की तरफ कौन जाएगा, FeO। ठीक है, FeO देखो रिड्यूस होके जो आयरन है आपका अलग हो रहा है, अभी स्मेल्टिंग में पढ़ा था ना हमने, तो आयरन तो हो गया आपका अलग। ठीक है, अब निसेंट ऑक्सीजन लिखूंगी तो ये उड़ जाएगा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं हाफ ऑफ O2 तब भी सेम बात है, यानी कि हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन का डाला, ये सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ पर आपको आयरन मिल गया, ये कौन सी फॉर्म आई, रिडक्शन की, सेम एज इट इज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस कार्बन का, ध्यान से देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्शन क्या बनेगी, C+O डालूंगी तो ये निसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। इसको अगर मैं हाफ ऑफ O2 लिखती हूँ तब भी ये O है, तो ये बन रहा है आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसकी रिडक्शन हुई, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो देखो कोक जो है वो रिड्यूस करवा रहा है आपका आयरन ऑक्साइड, और जो आयरन ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन हो रही है, सेल्फ रिडक्शन हो रही है, जिसको हमने स्मेल्टिंग अभी पढ़ा है। ठीक है, और हमें Fe यानी कि ये यहाँ पर आयरन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या देखा, जो नेट फ्री एनर्जी है वो चेंज हो रही है दो कंबाइंड रिएक्शंस में। ठीक है, एक डेल्टा जी पॉजिटिव में और एक डेल्टा जी नेगेटिव में। सेम वही बात आ गई जो हमने पिछली वीडियो में इलिंगम डायग्राम में देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव भी मिलेगी आपको और डेल्टा जी नेगेटिव भी मिलेगी आपको। तो ये एग्जाम्पल्स आप जो है खुद ट्राई करके देखोगे इलिंगम डायग्राम में इनको, तो आप मुझे ये बताओगे कि कौन सी रिएक्शन इसमें फिजिबल होगी और कौन सी नॉन फिजिबल होगी, यानी कि कहाँ पर जो आपका डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा और कहाँ पर आपका डेल्टा जी है जो वो पॉजिटिव होगा, वो इसमें बताएंगे हम। ठीक है, और इसी तरह से आगे जो FeO है, Fe के साथ जो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहना चाहिए 1073 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट और पूरी डिटेल के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है, पिग आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उसकी सहायता से हम किस तरह से आयरन को अलग कर सकते हैं। उसके हल्के फुल्के से स्टेप मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी आपको। उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वो 500 K टू 2200 K के बीच में रहता है। इसी बीच में आपके 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक तो कंब्यूजन का स्टेप होता है आपका, जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, और एक होता है आपका जो सेकंड स्टेप होता है हीट एब्जॉर्प्शन का, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी एक जगह अगर कंब्यूजन हो रही है यानी एक्सोथर्मल हो रहा है तो दूसरी तरह आपकी एंडोथर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है स्मेल्टिंग के द्वारा जो आपने पहले पढ़ा था जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, वहाँ पर स्लैग की फॉर्मेशन होगी, स्लैग निकलेगी। स्लैग पता ना आपको क्या होता है, अवशेष यानी कि राख निकलेगी। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम, जो स्टेप हमारा रहेगा रिडक्शन का मेन। ठीक है, जो भी स्मेल्टिंग वाला किया था। ठीक है, जोन ऑफ रिडक्शन होगी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यही स्टेप होगा बिल्कुल सेम। ठीक है, और फिर उसके बाद ये खुद के ही ऑक्साइड के द्वारा रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन कराएंगे तो हमें ये आयरन मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको स्लैग की फॉर्मेशन भी मिलेगी साथ में। और लास्ट में जो जोन ऑफ फ्यूजन होगा
उसके अंदर क्या होगा, जो स्पंजी आयरन होता है वो खुद ही मेल्ट हो जाता है सारा, और जो आपका स्लैग होता है वो अलग हो जाता है, जो पिग आयरन होता है वो अलग हो जाता है। उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में ब्लास्ट फर्नेस के साथ इसको करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। थैंक यू।